हेलो दोस्तों, एमकेटी लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, सभी टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करके सीखेंगे, समझेंगे क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस स्ट्रक्चर में हम चल रहे हैं। मार्केट अभी वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं। मार्केट में ये करेक्शन आया था, ये करेक्शन का जैसे रिजल्ट हुआ, ये लंबा करेक्शन था, उसके बाद में मार्केट हायर हाई लगाते हुए बुल रन में चल रहा है। एक हाई बनता है, एक लो बनता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह के स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो मार्केट यहाँ से अगर इसकी वेव्स की नंबरिंग करें, वेव के फॉर्मेशन में हम समझे तो वेव के फॉर्मेशन कैसे नंबरिंग कर सकते हैं, तो उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। एक मार्केट एक हाई बनाता है, उसके बाद में फिर से करेक्शन आता है, फिर हाई बनता है, फिर लो बनता है, फिर हाई बनता है, फिर लो बनता है, फिर हाई बनता है। इस तरह के हायर हाई की फॉर्मेशन में हम चल रहे हैं। तो मार्केट का बुल रन चल रहा है। बुल रन में हम वेव्स की फॉर्मेशन के अनुसार नंबरिंग करना चाहिए। तो नंबरिंग कैसे कर सकते हैं? वीकली टाइम फ्रेम पे हम इस करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद में इसकी नंबरिंग करें तो इसको 1 रख सकते हैं, इसको 2 रख सकते हैं, और थर्ड लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, थर्ड वेव के लॉन्गेस्ट होती है डिग्री हमारी इंटरमीडिएट डिग्री है। थर्ड के इंटरनल को समझे तो थर्ड के इंटरनल्स को कैसी नंबरिंग कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरीके से थर्ड की नंबरिंग करेंगे। हम इसे माइनर डिग्री रहेंगे। अब माइनर डिग्री के थर्ड में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसको इससे लोअर टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट होते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इसकी फॉर्मेशन को लेने के लिए हम रेड कलर वाली जो डिग्री है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, इसको नंबरिंग करते हैं। सेकंड से हम नंबरिंग करेंगे। ये हमारा सेकंड बना है वीकली टाइम फ्रेम का। जैसे ये करेक्शन के बाद में ये हमारे प्रीवियसली लेग का कनेक्टर हो गया, तो यहां से हम नंबरिंग करें तो यहां से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, और हम 5 को यहां लेके चल रहे हैं। फिफ्थ में हम ट्रेड कर रहे हैं, डिग्री हमारी रहेगी मिनट डिग्री। अब फिफ्थ के टारगेट निकालते हैं, तो फिफ्थ के टारगेट मिनिमम टारगेट जो होता है हमारा 22,300 का। तो 22,300 के टारगेट तो हमारे पिछले वीक में ही अचीव हो गए हैं। आपने पिछले वीडियो जो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा मेरा एनालिसिस वीडियो में कि 22,300 के टारगेट हमें मिलेंगे। फर्दर आगे एक्सटेंड होती है तो इसके बाद में हमारे 22,700 के टारगेट है। तो 22,700 तक ये वेव एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी पूरी है। किस तरीके से हमने 22,700 के टारगेट निकाले, उसका वेव का हम प्रोजेक्शन करें तो वेव के प्रोजेक्शन में हम उसका 22,700 के टारगेट 22,777 निकल के आ रहा है। तो 22,700 के टारगेट हमारे हैं। अब इसको समझते हैं। इसको हम इंटरनल बेसिस पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम समझेंगे। तो क्या ये फिफ्थ वेव है कि फिफ्थ वेव के अंदर हम किस तरीके से प्राइस हाई हाई लगाते हुए चल रहा है। हाई लगाता है, ये हाई लगाता है प्राइस, फिर से एक हाई लगता है, और फिर से 22,500 के पास में हम क्लोज किए, 22,500 का न्यू हाई लग गया। तो इसे समझने के लिए RSI पे हम देखते हैं कि RSI पे हमारा क्या प्राइस का इंफॉर्मेशन क्या है। प्राइस है हायर हाई लगाते हुए चल रहा है, न्यू हाई लगा रहा है, क्या इंडिकेटर पे हमारा RSI पे हाई लग रहा है क्या, उसे समझने के लिए क्या उसके अंदर डाइवर्जन है क्या। तो RSI को हम देखते हैं। चेक कर लेते हैं RSI पे ये हाई है, तो ये प्राइस का हाई लगा, प्राइस पे हाई लगा हुआ, हाई लग रहे हैं, नीचे आता हाई लग रहे हैं, लेकिन इंडिकेटर पे जो है RSI इंडिकेटर पे इस पे हाई नहीं है, प्रीवियसली हाई से नीचे, यानी कि मोमेंटम लॉस है। ठीक है, मोमेंटम लॉस है। फिफ्थ वेव के अंदर डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, तो हम
उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये फिफ्थ वेव हो सकती है, तो फिफ्थ वेव क्या फर्दर आगे एक्सटेंड होगी या फिफ्थ वेव यहाँ पे एंड होगी, उसको समझने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। अब ये लास्ट पीस है हमारा। अब इस पीस को स्टडी करते हैं, तो इसको स्टडी करने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट होकर के वहां पे इसको फॉर्मेशन को समझते हैं। यहां से इसकी इंटरनल फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करें तो इसे 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग इसकी डिग्री रहेगी मिनिट डिग्री। अब इंटरनल बेसिस पे इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें फोर्थ वेव जो है ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं। किस केस में ओवरलैप हो सकती है? डायगोनल के केस में ओवरलैप हो सकती है, तो लोअर ट्रेन लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इस ट्रेन लाइन का हम सपोर्ट लेते हुए चल रहे हैं और इसका कॉपी करते हैं। इसका कॉपी करते हैं तो अपर साइड के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम के अनुसार 1 2 3 4 और 5, तो 22,700 तक हम एक्सटेंड होंगे। 22,700 के टाइम, उसके लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? अब उसके इंटरनल बेसिस को समझे तो इसे ध्यान दीजिए। इंटरनल इसकी नंबरिंग भी करें तो नंबरिंग करके दिखा देता हूं आपको। इसकी नंबरिंग करते हैं। इसकी नंबरिंग हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी होगी। 1 2 3 4 और 5 डिग्री हमारी सब मिनट डिग्री। ठीक, अब इसके लिए पिछले थर्ड वेव को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक, थर्ड वेव को ब्रेक कर दिया। अब ये वेव कंटिन्यू करेगी तो उसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। 22,400 के ऊपर मार्केट है तब तक क्या है, इसके इंटरनल जो है ये थर्ड वेव जो होगी, सॉरी ये फिफ्थ वेव होगी, वो किस तरीके से एक्सटेंड हो सकती है। 1 2 3 ये वाला, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से ये एक्सटेंड हो सकती है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर इस तरीके से एक्सटेंड होती है तो पहले इसमें रुकावट आएगी 600 के पास में, 600 से हम रिजेक्शन नहीं देते, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू कर सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, इसके इंटरनल बेसिस को समझे। 1 2 3 4 5, 600 के पास में इंटरनल बेसिस पे 5 बनेगी। देन इसका करेक्शन, उसके बाद में फिर से अपसाइड, फिर से करेक्शन, फिर अपसाइड। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से एक्सटेंड हो सकती है। तो इसके बाद में इस तरीके से हमारी यहाँ पे 22,750 तक के में ये टारगेट मिल सकते हैं। 22,700 लेके चलेंगे हम, 22,700 750 की रेंज लेके चलेंगे। अब यहाँ से इंटरनल बेसिस पे स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है, तो देन इसके ब्रेक डाउन पे हमारा सेल एक्टिवेट होगा। कहाँ पे एक्टिवेट होगा? पहला एग्जीक्यूशन सेल साइड के लिए ये एक्टिवेशन होगा। कहाँ तक आएंगे हम इस लेवल तक आएंगे। देन यहां से हमें एक पुल बैक मिलता है। पुल बैक मिलता है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढना चाहे तो दूसरी अपॉर्चुनिटी या पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी, उस केस में ये स्टॉप लॉस रहेगा। और सेकेंड अपॉर्चुनिटी अगर देखना चाहे तो वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पे मिल सकती है? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। लेकिन पहले अपसाइड के लिए, ये फर्दर में आगे तक का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीक के लिए इस तरह का फॉर्मेशन हो सकता है, उसके डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पहले तो हमने ये देख लिया कि ये किस तरीके से एक्सटेंड होगी 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देन या तो पहली एंट्री इंटरनल बेसिस पे यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा हमारा, या हम यहाँ से इस एरिया में आएंगे, यहाँ से पुल बैक मिलेगा। पुल बैक के बाद में जैसे इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होगा तो उस स्ट्रक्चर के ब्रेकडाउन पर आपको जो है ये लोअर साइड के लिए ये जो ट्रेंड होगा वो कहां तक एक्सटेंड हो जाएगा। ये जहां से शुरुआत हुआ हमारा, तो हम इस एरिया में आ जाएंगे। तो हमारा ये 21,100 का डाउन साइड के लिए ओपन हो जाएगा। 21,100 की रेंज ओपन हो जाएगी। यहां से स्ट्रक्चर कैसे बनता, जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
ये स्ट्रक्चर बनता है इसके ब्रेकडाउन पे, और दूसरे इस पुल बैक पे हमें ये चांस मिलेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कैसा स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ उस स्ट्रक्चर को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी आपको। मंडे के दिन क्या कर सकते हैं, मंडे के दिन क्या हो सकता है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो इस लेवल को होल्ड रखते हैं हम, 400 के लेवल को होल्ड रखते हैं। तो 400 लेवल और फ्लैट खुलता है और यहाँ से इसके ऊपर निकलते हैं, 22,500 के ऊपर निकलते हैं तो 22,400 के टारगेट हमें मिल जाएंगे, 22,400 के इंट्राडे के हिसाब से। और गैप अप भी खुलते हैं, गैप अप खुलते हैं तो किस रेंज में हम गैप अप खुलते हैं, अगर 400 के पास में खुले हैं तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर हम 30 से 40 पॉइंट ऊपर खुलते हैं, 22,500 के पास में खुलते हैं, यहाँ से इस लेवल के ऊपर खुलते हैं, इसका पुल बैक आता है, इसका रिटेस्ट करते हैं, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो उस केस में हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर के ये वाला वेव का फिनिश पॉइंट जो है 22,700 तक आ रहा है, 22,700 आ रहा है। 22,700 को ब्रेक करके क्या उसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं तो वो उसके ऊपर क्लोज, अगर यदि प्राइस इसके ऊपर क्लोज होता है, इसके ऊपर ही ट्रेड करते हैं तो फर्दर एनालिसिस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, उसी पे हमारा फोकस रहेगा। मेरा जो फोकस है वो इस स्ट्रक्चर पे है कि ये वेव यहाँ पे फिनिश होकर के इस स्ट्रक्चर का ये एंड पॉइंट होगा। ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।